मथुरा की हवा में एक गहरा डर फैल गया था। जो शहर कभी हंसी और खुशहाली से भरा रहता था, अब अपने राजा कंस की तानाशाही के नीचे दब चुका था। कंस अपनी ताकत में इतना डूबा हुआ था कि वह अपने लोगों को पालने पोसने के बजाय उन्हें अपने पूर्ण नियंत्रण के खेल में मोहरे समझता था। हर गली से उसकी क्रूरता की कहानियां फुसफुसाई जाती थीं। हर घर रात होते ही अपने दरवाजे जरा और कसकर बंद कर लेता था। फिर भी अपनी सारी ताकत के बावजूद एक गहरा डर उसके दिल को खाए जा रहा था। यह डर किसी हमलावर सेना का नहीं था, बल्कि एक भविष्यवाणी का था। कंस के पूरे डर की जड़ एक आकाशवाणी में थी, जो उसकी बहन देवकी के वासुदेव के साथ विवाह के दिन आसमान में गूंजी थी। आवाज ने घोषणा की कि उसकी प्यारी बहन देवकी से पैदा होने वाला 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। सालों तक देवकी और वासुदेव ने इस जीते जागते बुरे सपने को सहा। एक एक करके उनके 6 बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। देवकी का दिल 7 बार टूटा, फिर भी उसकी आत्मा और ईश्वर में उसकी आस्था चमत्कारिक रूप से पूरी तरह से टूटने से इनकार कर गई। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात करीब आते ही जेल में एक बड़ा बदलाव आया। एक चमकदार अलौकिक प्रकाश कोठरी में भरने लगा। उस पवित्र क्षण में बच्चे का जन्म हुआ। वह उनके सामने अपने दिव्य 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में प्रकट हुआ। देवकी और वासुदेव समझ गए कि उनका बच्चा केवल उनका बेटा नहीं था, बल्कि स्वयं परमेश्वर था। तब दिव्य बच्चे ने अपने अवतार का उद्देश्य समझाया। अपने माता पिता के प्रेम पूर्ण अनुरोध पर दिव्य प्राणी ने अपना स्वर्गीय रूप छिपा लिया और एक साधारण सुंदर मानव शिशु में बदल गया। जैसे ही वासुदेव जेल से बाहर निकले, उनका सामना प्रकृति के पूरे प्रकोप से हुआ। यमुना नदी एक विशाल चर्निंग टॉरेंट थी। नदी की गहराई से महान सर्प शेषनाग प्रकट हुए। नदी मानो अपने स्वामी को पहचानते हुए चमत्कारिक रूप से अलग हो गई। वहां उन्होंने यशोदा को गहरी नींद में देखा। भारी मन और कोमल हाथों से वासुदेव ने अपने बेटे को यशोदा के बगल में रखा। गोकुल में एक नया दिन उगा। ये कृष्ण थे, प्रेम के अग्रदूत, बुराई के विनाशक, जिनका आगमन अत्याचार के अंत और धर्म, प्रेम और डिवाइन प्ले के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक था।